हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे किसान या कृषक आंदोलनों के बारे में। चूँकि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी राजस्व वसूली की, या उनकी जो कहना चाहिए आर्थिक नीतियाँ थी, उनके द्वारा किसानों मजदूरों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्न जगहों में इसी नीति के विरुद्ध में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे किसान आंदोलनों के बारे में, जो भारत में अंग्रेज़ों के समय में विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुए। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले कृषक आंदोलन के अंतर्गत देखें तो नील आंदोलन 1859-60 में यह बंगाल के गोविंदपुर क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से योगदान देते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी। इस समय चूंकि नील की खेती के लिए सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उन्हें फोर्स किया जाता है, तो और नील की खेती जो किसान कृषक जो कर रहे होते हैं उनका शोषण भी किया जाता है। तो इसके लिए इसके विरुद्ध में ही नील आंदोलन शुरू होता है। इसी आंदोलन पे दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक भी लिखा गया है। तो ये नील आंदोलन रहा। आगे देखें तो पवाना विद्रोह, ठीक है, यह भी बंगाल में होता है। 1873 में बंगाल के पवाना जिले में यह विद्रोह होता है। इसमें मुख्य कारण क्या रहता है कि लगान की अदायगी न करने के पक्ष में पूरे किसान रहते हैं, परंतु सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती इनसे कर वसूली की जाती है। तो इसी के एवज में या इसके विरुद्ध में ही एक विद्रोह उत्पन्न होता है, जिसे पवाना विद्रोह कहा गया। इसमें प्रमुख हैं ईशान चंद्र राय, शंभू पाल, मुसलमान मुल्ला। ये प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं जो पवाना विद्रोह में मुख्य रूप में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन वाले क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। यहाँ पे कारण क्या था? 1875 में जो यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, तो वो कालूराम जमींदार यहाँ पे थे। तो उसे कोर्ट के द्वारा भूमि अधिग्रहण की डिग्री मिल गई, अर्थात भूमि पे कब्जा करने का उसे कोर्ट के द्वारा अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो कृषकों के द्वारा पूना और अहमदाबाद में इसी के विरोध में विद्रोह कर दिया जाता है। और सबसे प्रमुख बात, यहाँ पे सामाजिक बहिष्कार की नीति अपनाई गई कृषकों के द्वारा। परंतु आगे चल के 1779 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आ जाता है, जिससे कृषकों को काफ़ी मात्रा में सहूलियत प्राप्त होती है और यह धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। आगे देखें पंजाब कृषक विद्रोह। पंजाब वाले क्षेत्र में भी कृषक विद्रोह हुए। यहाँ पे 1890 में यह विद्रोह हुआ। महाजनों के खिलाफ था ये विद्रोह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी साहूकार महाजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। तो इस समय पंजाब लैंड एक्ट आया था, जिसमें बात की गई थी कि महाजनों को जो कृषकों की भूमि है वो वापस कर देनी चाहिए, परंतु साहूकारों महाजनों के द्वारा जो है भूमि देने से मना कर दिया गया और अपना अधिकार बना के रखा गया। तो इसी के विरोध में पंजाब में कृषक आंदोलन शुरू हुए और 1937 में पंजाब किसान समिति बनाई गई। ठीक है, और यह विद्रोह अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर आदि क्षेत्रों में यह एक एक करके विद्रोह बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से पंजाब कृषक विद्रोह है। ठीक है, आगे देखें। आगे हम देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला यहाँ पे जो केरल वाले क्षेत्र में जो मालाबार वाले केरल के मालाबार वाले क्षेत्र में जो किसान रहते थे उन्हें मोपला कहा जाता था। ठीक है, जो कृषक या बटाईदार हुआ करते थे उन्हें मोपला कहा जाता था। यह 1921 ईस्वी में होता है केरल के मालाबार जिला में। इसमें जमींदार ब्राह्मण रहते हैं और कृषक जो है मुसलमान रहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पहले तो वर्गीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष में भी बदल जाता है। पहले तो यहाँ पे जमींदार और कृषक के मध्य वर्गीय संघर्ष होता है, परंतु आगे चल के यह धार्मिक संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। और इसी समय 1921 के समय में ही खिलाफत आंदोलन चलते रहता है। भारत में गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन की बात की गई थी, तो इसका भी मोपला विद्रोह के ऊपर प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस धार्मिक या वर्गीय संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दमन किया जाता है और लगभग 2000 से भी अधिक मोपला इसमें मारे जाते हैं। आगे देखें तो बिजोलिया कृषक आंदोलन। ठीक है, यह 1913 में उदयपुर, जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे यह विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्व करता थे सीताराम दास। और इसका कारण क्या था? उदयपुर के जो राणा थे उनके द्वारा कृषकों की जितनी भी भूमि थी उसे अपनी स्वयं की संपत्ति घोषित कर दिया गया था और उस पर अधिकार कर लिया गया था। तो इसी के विरुद्ध में सारे कृषक एकजुट होकर उदयपुर के राणा के विरोध में आंदोलन करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बारदोली कृषक आंदोलन। तो इस समय चूंकि भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा होता है और गांधी जी के द्वारा बात की गई थी कि अंग्रेजों को कर न चुकाया जाए, सारे कृषक इस हेतु एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर प्रमुख रूप से सहभागिता देखें तो कल्याण जी और कुंवर जी की रहा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने कौन कौन से किस किस के बारे में चर्चा की। कृषक आंदोलन में नील आंदोलन के बारे में चर्चा किया, पवाना बंगाल विद्रोह के बारे में चर्चा की, दक्कन विद्रोह के बारे में देखा, पंजाब कृषक विद्रोह के बारे में देखा,
मोपला विद्रोह, बिजौलिया कृषक आंदोलन और बारदोली कृषक आंदोलन। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।